हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सब बढ़िया, ठीक। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश फॉर ऑल, सभी के लिए है, फाउंडेशन टॉपिक 1। ठीक है। तो इसमें क्या है, स्पोकन इंग्लिश में क्या है, आपका बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ग्रामेटिकल भी होनी चाहिए। ठीक है। तो जैसे कहने का मतलब हम दो चीज इसमें ले चलते हैं, एक्शन, इडम्स। ठीक है। दो चीज चलेंगे। ठीक है। तो एक्शन माने वर्ब, क्रिया, जो बोले। आइडम तो मुहावरा होते हैं। ठीक है, ये फिक्स्ड होते हैं। जैसे हो गया क्या कि टेक माई वर्ड। इसका हिंदी होता है मैं जुबान दे रहा हूं। क्या? मैं जुबान दे रहा हूं। एकदम से हो गया, मैं जुबान दे रहा हूं। और हम एक और हैं, जैसे बोट। क्या हो गया? BOT, बोट। बोट माने क्या होता है? नाव होता है जो नदी में चलते हैं। अब इसके पर पीछे लगा दो मिस द बोट, मिस द बोट, मिस द बोट, यानी कि मौका गंवा देना। क्या? मौका गंवा देना, मौका गवा देना। और डोंट लगा देते हैं ना, मौका ना गवाना, तो इसके आगे लगा दीजिए केवल डोंट। क्या हो जाएगा? डोंट मिस द बोट, मौका ना गवाना, मौका ना गवाना। ठीक है। तो इडियम्स में चलते रहेंगे। ठीक है। अब एक चीज और कि जैसे कोई भी भाषा का इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी जो भी हो, सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं, दो टाइप किया भी गया है। ठीक है। जैसे फर्स्ट में होता है एक्शन और दूसरा में होता है नॉन एक्शन। नॉन एक्शन ये क्या हो गया? इसको वर्ब बोलो। ठीक है। जो काम, इसमें काम का पता चल रहा हो और इसमें जो हो काम को पता नहीं चल रहा हो। जैसे कि मैं पढ़ाता हूं, हिंदी में चलता हूं, मैं पढ़ाता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ाने का काम कर रहे हैं, एक काम हो गया। ये यह क्या हो गया? एक काम हो गया। अच्छा, मैं एक टीचर हूं, तो क्या इसमें काम का पता चल रहा है? नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं एक टीचर हूं, केवल मैं एक टीचर हूं, काम मेरा कुछ नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये नॉन एक्शन हो गया। क्या हो गया? ये नॉन एक्शन सेंटेंस हो गया और ये एक्शन सेंटेंस हो गया। ठीक है। नोट डाउन कीजिए और मिटाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सब एक नोटबुक बना लिया कीजिए, जब भी बैठिए नोटबुक लेके बैठिए।
अब हमें ऑल इन वेन माने करी कराए मेहनत, करी कराई मेहनत बर्बाद हो गया। क्या हो गया? बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गई, हो गई। ठीक है, करी कराई मेहनत बर्बाद हो गया। ठीक है, तो और है मेक मस्ट ऑफ, मेक द मस्ट ऑफ, मेक द मस्ट ऑफ। इसका होता है कि किसी भी चीज के फायदा उठाना, किसी भी चीज को फायदा उठाना। मेक द मस्ट ऑफ किसी भी चीज, मेक द मस्ट ऑफ। तो जैसे कि यहां पर हो गया कि किसी भी चीज की फायदा उठाना। जैसे कि मेक द मोस्ट ऑफ टाइम, टाइम की फायदा उठाना। ठीक है, मनी का फायदा उठाना। जिस चीज का फायदा उठाना है ये बोल करके बाद में आप यहाँ पर टाइम की जगह पर आप लगा देना। ठीक है, टाइम समय का फायदा उठाना, किसी को बोलना हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द सॉरी मेक द मोस्ट ऑफ मनी, मेक द मोस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी भी चीज को फायदा उठाना हो तो यहाँ पर आप डिपुट कर दीजिए, रख दीजिए। ठीक है, अब ये सटीक वर्ड आपको मिलेगा मेरे यहाँ जो इस क्लास में जो है फाउंडेशन टॉपिक 1 में जो स्टार्ट हुआ है उसमें आपको सटीक वर्ड, जैसे बर्बाद हमने यहाँ लिखा। बर्बाद से हमें याद आया कि जैसे कि एक होता है आपका स्क्वाइंडर, स्क्वाइंडर इसका मीनिंग होता है बर्बाद करना। ठीक है, और एक होता है वेस्ट। क्या होता है? वेस्ट। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन सटीक कहां पर कौन सा यूज होगा वो मैं बताना चाह रहा हूं। तो ये स्क्वाइंडर जो है ये आपको मनी के लिए आया है। क्या आया है? मनी के लिए। क्या आया है? मनी के लिए आया है। ये मनी में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑल इन वेन मनी, करी कराई मेहनत पैसा बर्बाद हो गया। ठीक है, इसको सेंटेंस में कैसे बनाओगे? डोंट स्क्वाइंडर टाइम और मनी, दोनों के लिए आया। ठीक है, हम शायद एक बोल दिया था फर्स्ट बार में, सॉरी उसके लिए। तो ये दो चीज के लिए आप स्क्वाइंडर का यूज करेंगे, बाकी तो बर्बाद आप जानते ही हैं फर्स्ट का कहाँ यूज करेंगे, लेकिन टाइम और मनी के लिए हमें स्क्वाइंडर का यूज करना है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, नोट बनाते चलिए। तो जैसे हमें माइंड, माइंड को दो चीज चाहिए, माइंड को दो चीज चाहिए। एक चाहिए आपको आइस और एक चाहिए आपको ईयर, ईयर्स, दो चीज चाहिए माइंड को। तो इस पर क्या आ जाएगा कि बी ऑल आइज, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। बी ऑल
ईयर्स, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब हमें याद आया कि ध्यान से सुनो तो काम आएगा। तो इट विल कम, हैंड लिख दो, इसमें डी लगा दो। तो इट विल कम हैंडी, इट विल कम हैंडी, काम आएगा, काम आएगा, है ना। कोई चीज को देखा, आपको अच्छा लगा, ले चलो इसको रखते हैं घर में, काम आएगा, आगे काम आएगा। ठीक है। इट विल टेक सम टाइम, टेक टाइम, समय लगेगा, क्या समय लगेगा। इट विल टेक टाइम, समय लगेगा। इसका हो गया इट विल कम हैंडी, काम आएगा। नोट डाउन कीजिए। एक और वर्ड पर मुझे ध्यान आया है कि स्वेट, स्वेट, स्वेट मीन्स होता है पसीना। क्या होता है? पसीना। और इसी में स्वेट बकेट कर दोगे तो बहुत पसीना आना। क्या? बहुत पसीना आना। तो क्या लिखोगे कि वी आर स्वेटिंग बकेट। बकेट माने बाल्टी होता है। तो वी आर स्वेटिंग बकेट, हम लोगों को, हमें बहुत पसीना आ रही है। तो वी के लिए हो गया, इसमें आप आई भी लगा सकते हैं, आई के साथ एम, ठीक है। वी, यू, दे, ठीक है, दे के साथ आर, एंड ही इज स्वेटिंग, सी इज स्वेटिंग, ठीक है। तो इस सभी के साथ आएंगे आपको टेंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस को फीलिंग रहना चाहिए। हम लोग बचपन से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट में, फ्यूचर में, ता है, ती है, गा है, सॉरी, था है, थी है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। वो केवल है आपको फील के लिए, फील कीजिए आप, ठीक है। बुक से कुछ अलग करके हमने डिजाइन किया है इसको, ठीक है। 1 से लेके 10 क्लास टॉपिक तक आपको इम्प्रूव होने लगेगा ये, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। तो हमें स्पोकन के लिए जो है सुबह से शाम तक की मीनिंग होना जरूरी है। सुबह से शाम तक की मीनिंग होना जरूरी है। हर सिचुएशन के लिए वोकैबुलरी होना जरूरी है। तो उसको क्या बोलोगे आप? इट से एस्टोपोस्ट लगाइए, इट्स द मस्ट, इट्स द मस्ट माने जरूरी है। क्या है? जरूरी है। क्या है? जरूरी है। इट्स द मस्ट। तो सुबह से शाम तक का जिसे हो गया वेकअप, सुबह में जागते हैं हम लोग। उसके बाद में हो गया लक वार्म वाटर, गुनगुना पानी पीना, गुनगुना पानी पीना, ये सुबह का हो गया। नोट करते चलिए। अब हमें आना है एस्ट्रॉल। एस्ट्रॉल मीन्स होता है टहलना, टहलना।
गो फॉर वॉक, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। सुबह से शाम तक के मीनिंग में ऐड होते जाएगी, ऐसा ही इसी तरह से, ठीक है। तो हमारा डेली का है, रूटीन है, ये जो है गो फॉर वॉक, वेक अप, ये क्या है, रूटीन है हमारा, रूटीन है, रोज का काम है। क्या है, रोज का काम है। सुबह उठना, गुनगुना पानी पीना, मॉर्निंग वॉक करना, टहलना, है ना, गेट फ्रेश होना, तो ये सब क्या है, हमारा डेली का रूटीन है। तो जैसे कहने का मतलब कि आई वेक अप, मैं उठता हूं, तो उठता हूं तो कितने बजे, तो 6 o'clock, 6 o'clock। अच्छा, समय दिखाने के लिए, घड़ी की समय दिखाने के लिए, घड़ी की समय दिखाने के लिए हम एट से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, एट से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, एट से। तो इसके पीछे आप एट लगा दीजिए, ठीक है, एट। तो आई वेक अप एट 6 o'clock, माने मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, ये रोज का काम है। अच्छा, इसी में आप, जैसे मैं बोला, यू भी बोल सकता है, यू वेक अप एट 6 o'clock, बी भी बोल सकते हैं, सी भी, ही भी बोल सकते हैं, सी भी बोल सकते हैं। तो जब ही और सी लगेंगे, ही और सी लगेंगे, माने थर्ड पर्सन, क्या, थर्ड पर्सन, तो उसमें एस, भर में एस और ईएस जोड़ देंगे, एस और ईएस जोड़ देंगे। जैसे यहाँ क्या वेक्स हो जाएंगे, ही के लिए करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एस हो जाएगा। ही के और सी के लिए, इट के लिए जब काम करोगे, बोलोगे, तो वेक्स अप एट 6 o'clock, ठीक है। अब सेकेंड में ये कि आई लक के वार्म वाटर, टेक लगा देना, पीने, टेक लगा देना। खाने पीने के चीज में हम टेक का यूज करते हैं, खाने पीने के चीज में हम टेक का यूज करते हैं। आई टेक लक वाटर, लक वार्म वाटर, गुनगुना पानी पीते हैं, लेते हैं, पीते हैं, ठीक है। तो ये सारी सब होगा सुबह से शाम तक की कहानी, और धीरे धीरे आपको वोकैबुलरी पूरा होते जाएगा। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा उस वजह से आपको ये होते चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ आप ये कर लीजिए, क्या बोलते हैं, HW के लिए HW। अच्छा, एक चीज और, दोपहर में नींद लेने को क्या कहते हैं, दोपहर में जो नींद लेते हैं हम लोग उसको सिएस्टा, टेक अ सिएस्टा, टेक सिएस्टा, सिएस्टा, ये दोपहर में नींद लिया जाता है 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है, 10 से 15 मिनट के लिए इस सिएस्टा बोलते हैं, टेक अ सिएस्टा, ठीक है। कुछ हम इस डब्ल्यू में वर्क लिखा देते हैं, उसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखो, हियर, हियर वी गो, चलो चलते शुरू करते हैं, चलो चलो चलते हैं शुरू करते हैं। इसका हिंदी क्या होता है, हियर वी गो का चलो चलते शुरू करते हैं। हियर नहीं पढ़ना, हियर मानो बाल होता है, ठीक है, ये नहीं, हियर, इसको हियर पढ़ना है। चलो चलते शुरू करते हैं। तो यह जो हम सेंटेंस बनाया, आई वेक अप, आई टेक लक वार्म वाटर, आई स्ट्रॉल, आई गेट फ्रेश, आई पुट ऑन शूज, और ये जो है आई गो ऑन, गो फॉर, टेक अ वॉक, कि तीनों में से कोई एक कोई आप यूज कर सकते हैं, आप लाइफ में उतार सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कहने का मतलब कि जब इस तरह का हमको सेंटेंस बनाना है तो बोलने के लिए क्या करोगे,
कि फर्स्ट ऑफ ऑल माने सबसे पहले हम क्या करते हैं, आई वेक अप, जो क्रिया होगा बता देना, और इसके बाद आई आता है, अपना आता है आई, तो उसके लिए हम ऐड करते हैं देन का यूज करेंगे। क्या करेंगे, देन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेक अप, देन आई टेक वाटर, देन आई स्ट्रॉल, देन आई गेट फ्रेश, देन आई पुट ऑन शूज, देन आई गो ऑन, गो फॉर, जो लगाना है इसको आप लगा सकते हैं। तो एक काम के बाद दूसरा काम आता है, दूसरा के तीसरा काम आता है, आ जाता है, तो उसमें हम देन का एडिंग करेंगे, ठीक है। या आफ्टर भी करेंगे, आफ्टर दैट, क्या करेंगे, आफ्टर दैट, ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ मैंने लिख दिया है अगेंस्ट का, जैसे कि है स्वीट इट आउट, माने जमकर मेहनत करना, जमकर मेहनत करना। स्वीट ब्लड माने जी जान लगा देना, क्या, जी जान लगा देना, शॉर्ट चिल्लाना, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे जो है आपका वर्ड पावर जो है बढ़ते चला जाएगा। नोट डाउन करें और इस पर प्रैक्टिस करें, अपना बनाएं अपना डेली रूटीन का, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि जैसे डेली रूटीन का काम जो होता है प्रेजेंट में V1 और V के साथ जो है S और ES जो जोड़ते हैं, तो ये जो हो जाएंगे किसके लिए हो जाएंगे, सी, ही, इट, और ये जो V1 जो हो जाएंगे वन, दोनों वन ही है। ये फिफ्थ रूप में आता है, वर्ब का फिफ्थ रूप में आता है, ठीक है। तो इसमें लगाना है आपका आई, यू, और कौन सा हो जाएगा, वी, दे, और एक से अधिक नाम के साथ आप ही करेंगे, लेकिन ही, सी, इट के लिए आप भी में एस और ES जोड़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।